दूरी हो गया, चाल हो गया, चाल के औसत चाल हो गया, ये सब चीजें न्यूमेरिकल डालती है सबसे ज्यादा। फिर आपके क्या हो गया, वेग हो गया, फिर आपका विस्थापन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, तो त्वरण हो गया। इन सभी 4-5 को जो टॉपिक है ना, इससे अधिक सवालें पूछी जाती है जनरल। अभी देखो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम चल रहा है, फिक्स है कि इस चैप्टर से एगो ना एगो जरूर रहता है। जैसे गति और विराम जो पढ़ना है चैप्टर, इसमें दूरी, चाल, डिस्टेंस, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें पढ़नी है। ऐसे रिलेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ऐसे रिलेशन जिसे औसत त्वरण कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, इन सभी चीज को सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो जनरल एग्जाम में। और यहीं से बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और जनरल में जाके बैठेगा तो पता चले ऊपर दिया पार हो रहा है, क्यों क्या पढ़ाए थे, लगता है कहाँ से दे दिया, कहूँ से दिया नहीं है, छोटे छोटे चीजें हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाएं बाबू, यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा है, हमने कहा कि डिस्टेंस किसे कहेंगे, डिस्टेंस किसे कहेंगे, तो सिंपल बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु, बोलिए तो याद होगा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, तय की गई, तय की गई पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर है। तो सिंपल हमने समझाया ये बात को कि पथ, सिंपल अगर लैंग्वेज देंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा एक और बातें समझना, पॉइंट ए कि ठीक है कि हम किसी भी वस्तु को तय कर रहे हैं, लेकिन तय करने में हमें समय लग रहा है, क्या लग रहा है, जैसे हम अभी बताएं कि कोई व्यक्ति है जो ए से कहाँ आना चाह रहा है, तो ये मान लो कोई एक वस्तु है, ये चलना 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 मानी चल रहा है कहाँ तक, बी तक, कहाँ तक, और इसकी दूरी है 5 मीटर, और ये चल रहा है 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में 5 मीटर चला, 5 सेकेंड में। कहने का अर्थ है कि हमें समय भी तो लग रही है और हमें दूरियां भी लग रही है, माने पथ की लंबाई भी तो लग रही है। तो हमें इससे ये फॉर्मूला निकलता है कि दूरी बराबर क्या होता है, साथ साथ समय भी लग रहा है और पथ की लंबाई भी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। क्लियर हो गया, चाल गुना, चाल गुना समय। अब इसका एसआई मात्रक निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बताइए, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति गुना, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड, तो बताइए सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, क्या मिला। तो अगर आपसे पूछे जाए कि दूरी का एसआई मात्रक 0 होगा या तो, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा एक और बात है, यह ये खाली सिर्फ दिशा होती है, तो लिखेंगे यह एक सदिश अदिश राशि है, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है बाबू, अदिश राशि है, यह क्या है, यह क्या है, अदिश राशि है। क्लियर हो गया। तो पहला हम बोले कि दूरी बराबर चाल गुना इसका एसआई मात्रक, यह एक क्या है, अदिश राशि। हल नहीं करेंगे, यह जो है इसका, इसका माने मान जो निकाल के आएगा वो धनात्मक होगा, क्या होगा। चलिए इसके बाद आती है आपका वेग, क्या आता है, वेग के पहले गुण समझ लें, विस्थापन, क्या समझ लेंगे, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन किसे कहते हैं, देखो बाबू विस्थापन होता क्या है, इससे हम लोग कहते हैं सिंपल सा शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी, सबसे ही विस्थापन कहलाती, सबसे छोटा दूरी ही विस्थापन कहलाती। अब कैसे, तो सुनिए, एक लड़का है जो कहता है कि हमसे, हम ए से बी चले, हम ए से, और बी से जब हम मुड़े उत्तर साइड तो हम सी चले, क्या चले, सी चले।
बी से हम मुड़े तो सी चलें, तो कहता है कि ठीक है आप यहां से यहां चलें एक्स और बी से आप सी चलें वाई, तो बताइए आप ए सी कितना चलेंगे? ए सी, ए सी, तो हम कहा नहीं कि हम ए सी जो चलेंगे ने इसे जेड के बराबर इस तरह से चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चलेंगे। बोलिए आपको क्या कहना है, कुछ कहना है? तो इसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? अर्थात आपसे कहा जाएगा ने कि ए से बी हम चले हैं 4 मीटर, ए से बी चले और बी से हम सी चले हैं 3 मीटर, 3। तो बताइए कि हम डायरेक्ट ए से हम सी से डायरेक्ट ए पहुंचना था, कितना होगा? 5 मीटर। सोचो ये दोनों के जोड़े पर 5 मीटर पहुंच गए तुरंत। मैंने कहा रहा है कि बताओ बबुआ एक में 4 मीटर और 3 मीटर जोड़े से आनी चाहिए 7 मीटर, लेकिन आ रहा है 5 मीटर। ये कौन कंडीशन आ गया? तो इसमें जो एक फॉर्मूला बताएं इसी पर काम करेगा। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 16 9 25 के वर्गमूल। ये पाइथागोरस पर जब चला तो कार्य इससे बनेगा, इन अचंभव रह गया। तो क्या तो सिंपल है, जैसे मान लो कि यहाँ स्कूल है, हम यहाँ एक बच्चा यहाँ ए तर खड़ा है, उधर गए बी घरे बुलाने बी वाला से कि चलो पढ़ने के लिए, और बी से गया किसके पास? अब कहना हमको चलती है स्कूल जाना है डायरेक्ट एकदम सी के पास स्कूल बस से। इसका मतलब है स्कूल एक जगह पढ़ने हैं, तो ए से सी तक की दूरी बताओ हम शॉर्ट डिस्टेंस जो तय किए हैं कितना होगा? तो ई चला 4 मीटर, ई चला 3 मीटर, तो बताइए कि हम शॉर्ट डिस्टेंस मारेंगे, शॉर्ट चलेंगे तो कितना जल्दी पहुंच जाएंगे? 5 मीटर। तो हमको 1 मीटर ने फालतू लगा यार, पहले इतना घूमे जीवे 4 मीटर और 3 मीटर, 60 मीटर कौन घूमे जीते 7 मीटर, वैसे तो 5 मीटर ने जाना पसंद करेंगे। समझो यार, ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि बन कैसे रहा है, तो ये सब विस्थापन की कमाल है, वेक्टर की कमाल है, सदिश राशि, वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी की कमाल है। और अगर यही रहता है अदिश राशि तो ये नहीं 4 3 जोड़ते तो 7 होता, क्योंकि उसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए ऐसा बन जा रहा। तो सिंपल है कि बेचारा, कि बेचारा ये प्रारंभिक बिंदु था, ये क्या था? और ये अंतिम बिंदु था, ये क्या था? तो इनके बीच के जो दूरियां है ना वही तो विस्थापन कहला गया। समझा यार? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब होता है शॉर्ट और दूरी का मतलब डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसलिए तो कहा जाता है शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश पढ़ोगे आईएससी में तो शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, मैंने शॉर्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। तो कहां से? एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक बिंदु, फाइनल का मतलब अंतिम बिंदु, मैंने प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। लो इंग्लिश में बता दिलियो, हिंदी में समझा दिलियो। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना था, जिससे समझना है वो समझना। फॉर्मूला तो यहाँ निकाल दिए हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं देखो। तो क्या लिखेंगे? ए प्रारंभिक बिंदु था, क्या था? क्या लिखेंगे? प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, और तुम्हारा अंतिम बिंदु कौन है? अंतिम बिंदु, क्या लिखेंगे? अंतिम, अंतिम बिंदु के बीच, देखो के बीच, देखो ये बीच में है ना, के बीच के न्यूनतम दूरी को, के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? हाँ, क्लियर हो गया है? ये विस्थापन आ गया समझ में? तो विस्थापन सिंपल वाला निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा विस्थापन में? क्या बनेगा फॉर्मूला? कि विस्थापन बराबर क्या बनेगा? विस्थापन बराबर अंडर रूट, क्या लिखेंगे? देखो यहाँ ए बी के स्क्वायर, क्या लिखेंगे? प्लस बी सी के, तो दिक्कत है अब, हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? अगला देखिए, इसका ये सही मात्रक, इसका, इसका ये सही मात्रक मीटर होता है बाबू। क्या होता है? क्या होता है? मीटर होता है। इसका भी ये सही मात्रक है, और यह एक आदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक क्या है? सदिश राशि, सदिश बोला गया, सदिश राशि। यह एक क्या है? यह एक क्या है? सदिश राशि। क्लियर हो रहा है?
ये तो सिंपल है कि अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्यों नहीं लिखा हुआ? विस्थापन और कहीं पर है दिक्कत? ठीक है, दिया हुआ है। चलिए देखिए, ये हो गया। और यह जो होता है ना, यह धनात्मक, यह धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। और और शून्य होता है। क्लियर हो गया? इतना चीज से ज्यादा पूछने वाला विस्थापन से, तो हमने कहे विस्थापन किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो होता है √AB² प्लस BC², इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है और यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। ये तीनों चीज होता है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो अगला देखो। अच्छा ठीक है, लिखाएंगे, बकाऊ मत, लिख के तो है ही है, सब तो लिखे हुए है ही है। दूरी नहीं याद हुआ? दूरी में सबसे आसान बताएं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को, बोलिए तो। दूरी का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी कौन सी राशि है? क्लियर तो ही है। विस्थापन किससे कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक, विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन का विस्थापन का मान क्या क्या चीज में आ सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ेंगे? चाल। चाल जिसे हम लोग कहते हैं बबुआ स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड, स्पीड नहीं, स्पीड क्या है? स्पीड की चाल चाल किसे कहते हैं? स्पीड क्या है? चाल क्या है? तो भाई आप चल रहे हैं, उसमें समय लग रहा है, वो चाल कहला रहा है। नहीं, जैसे 5 मीटर चले तो 5 सेकेंड लगा, 5 मीटर चले तो 5 सेकेंड लगा, इसका मतलब हम चाल के हिसाब से जा रहे हैं, तो चाल ही ना कहलाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कितना किलोमीटर प्रति आवर से आप बाइक चला लेते हैं, तो वो कह देगा कि 1 घंटा में हम गया पहुंच जाते हैं। तो गया पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से गया अगर घूम करके जाते हैं तो 50 किलोमीटर पड़ता है। तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर चला। समझा यार? तो रेशियो निकल गया, चाल निकल गया, बाइक की चाल हम इतना चाल से चल रहे हैं। पूछ देगा आप कितने स्पीड से चल रहे थे, तो जानता है 70-80 पर कट वाले यार। मैंने वो स्पीड बता रहा है कि आपकी स्पीड कितनी था। समझ रहा है कि नहीं? तो ये भी कहता है चाल किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है कि एक व्यक्ति है जो हमें ए से बी जाना है, और ये कह रहा है कि हम 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं। मैंने 1 सेकेंड में 5 मीटर तय कर लेते हैं, इतना स्पीड से चल रहे हैं, तो चाल बता रहा है वो। समझ रहा है? तो सिंपल बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, अथवा किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? किसी वस्तु द्वारा, बोले किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, तय तय की तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, यही समझना, मेन पॉइंट तो फॉर्मूला है। प्रति एकांक समय में, माने प्रति समय का मतलब समय नीचे कह रहा है और दूरी ऊपर कह रहा है, माने दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर चाल बराबर बबुआ बन जी तो दूरी बटा समय बन जाएगी। दूरी बटा क्या बन जाएगा? समय बन जाएगा। अब इसे एस आई मात्रक निकालेंगे तो इसका इसका एस आई
मात्रक, देखो कैसे निकालने के लिए सिखाते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर है लड़का, बोलिए दूरी का एसआई मात्रक। आई बटा को प्रति बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप पाउंड कहते हैं, और समय को हम लोग सेकेंड बोलते हैं, तो बोलेंगे इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्लियर है? देखो इसमें उस सब कोई फर्क नहीं है, लेकिन यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? यह यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है ना जी, सदिश है जी। नहीं, ये क्या है? अदिश राशि है। यह क्या है? अदिश राशि। चाल भी क्या होगा? अदिश राशि ही होगा। क्या होगा? अदिश राशि होगा। उतार लीजिए। हल्ला नहीं करो। नहीं यार, तुम लोग शुरू से लिखेगा। रुक जाओ तो शुरू से लिखेगा। चलिए, हो गया। यह कौन सी राशि है? अदिश राशि। और दूसरी बात, यह यह धनात्मक होती है। यह क्या होती है? अभी अदिश राशि है, इसीलिए धनात्मक हो रही है। क्या हो रही है? यह धनात्मक होती है। हमेशा धनात्मक होती है, याद रखना। यह हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर हो गया? शुरू से कर रहे हैं।